सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज फिर लेकर आ गया हूं आप सभी के समझ कंप्लीट क्लास 11th बायोलॉजी का रिवीजन, जो आपका मैराथन होगा। इसमें कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करवाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अपनी परीक्षा है रीनीट 2026 की, वो 21 जून को शेड्यूल्ड है। जो अभी तक मैंने जो सेशन करवाया है, अगर आपने उतना भी कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 आपके बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी दोनों मिलाकर 360 हो जाएगी। यानी कि अगर हम केवल सिर्फ क्या कहते हैं बॉटनी के सेशन की बात करें तो 180 आउट ऑफ 180 एंड जूलॉजी के भी 180 आउट ऑफ 180 पक्का हो जाएगा। तो बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि अभी तक मैंने कराया क्या है। तो मैंने रीनीट के लिए कंप्लीट यूनिट्स का यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन करवाया है, फिर कंप्लीट क्लास 11th और 12th बॉटनी का रिवीजन करवाया है। तो जाकर के उसे भी आप वॉच कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग इन जेक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमसे क्या पूछा गया है, जेक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। जो अपने पास 4 ऑप्शन है और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा जेक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अकॉर्डिंग। क्या वो है सेकंड ऑप्शन, देख लेते हैं। लूप्स ऑफ हेनले ऑफ जेक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स रन्स डीप इनटू मेडुला। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एनिमल किंगडम से। क्या है क्वेश्चन, देख लेते, सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट। जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है वो नॉन कॉर्डेट के अकॉर्डिंग दी गई है। इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली नॉन कॉर्डेट को डिफाइन कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स। ये तो कॉर्डेट्स के लिए स्टेटमेंट सही होगी, बट हमें बताना है किसके रिस्पेक्ट में है, नॉन कॉर्डेट के। तो नॉन कॉर्डेट के हिसाब से बी ऑप्शन अपना देख लेते हैं, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इज द राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। तो अपना सी ऑप्शन अगेन रॉन्ग है। डी देख लेते हैं, हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, हाँ यस इज दिस इज द राइट। और फिर ई देख लेते हैं, पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर मैच करें तो अपना बी डी ई करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, बी डी एंड ई ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था। भाई अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी का। जो डिसऑर्डर्स वाले पॉइंट होते हैं इससे आप जरूर लर्न करके, पढ़ के, रिवीजन करके जरूर जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर अभी तक आपने ये ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी रिवाइज कर सके क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। तो देख लेते हैं क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया था। इसमें दिए रखा है, फर्स्ट दे रखा है एक्जो पैथोलेमिक गोइचर। तो जो ये होता है हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोड्यूसिंग आई वाल्स। तो अपना ये का फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। बी का एक्रोमेगेली कब होता है, ये तो एक्रोमेगेली बी का फोर्थ ऑप्शन जाएगा, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सी का अपना जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल्स, मून फेस एंड हाइपरगैलिसीमिया हो जाता है। क्रिटिनिज्म अपना क्या आ जाएगा, हाइपो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। अगर आप इन पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं तो आपने जो रिवीजन किया है आपके माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। भाई इन क्वेश्चंस की मैंने भी प्रैक्टिस करवाई है अपने हमारे चैनल के वीडियो वाले सेशन में जाकर के आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेशन रीजन मैच द फॉलोइंग, सारे टाइप्स के क्वेश्चन जिस तरीके से नीट में पूछा जाता है मैंने करवा रखी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोला है। बोन मैरो इज द मेन lymphoid organ where all blood cell including lymphocyte are produced। फर्स्ट स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, बोथ वेन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो अपना सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट।
अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है। जो ईसीजी कार्डियक साइकिल्स अपनी होती है उससे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पी वेव होता है वो क्या होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, ये डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। वहीं पर टी वेव की बात करते हैं तो ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। एंड टी एंड पी गैप की बात करते हैं तो ये अपना हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट को बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर अभी तक आपने इसकी ट्रिक्स नहीं लर्न की है तो हमारे चैनल पर जाकर के ट्रिक्स की वाली वीडियो देख सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। तो इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोन्स क्या होता है? कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। फिर हाइपोथैलेमस क्या होता है? प्रोवाइड एडिशनल स्पेस ऑफ न्यूरॉन्स, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। ओके। नेक्स्ट मेडुला जो होता है कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन्स को। सेरिब्रम विलम जो होता है वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट फर्स्ट। ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। एजीटीज एनसीईआरटी की जो टेबल्स होती है उसी से पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? कोकाइन क्या होता है? कोकाइन अपना कैनाबिस सटाइवा होता है। ओके। फिर हीरोइन की बात करें, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी के लिए यूज होता है। मॉर्फिन क्या होता है? इराथ्रोजाइलम होता है। एंड मार्जिना अपावर सोमनीफेरम होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई जो डिसऑर्डर्ड होता है। अभी तक आपने डिसऑर्डर्स वाली वीडियो नहीं देखी ट्रिक्स की तो आप जाकर के, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रहा हूँ तो आप जाकर के उसे वॉच कर सकते हो और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। भाई एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो इन टॉपिक्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों ना सिक्योर कर लिया जाए। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया था? हुई हुआ आप द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है माइस्थीनिया ग्रेविस एंड रिन्यूमेटेड आर्थराइटिस ये है। और अपना ई ऑप्शन हो जाएगा जो है सिस्टेमिक ल्यूपस एराइथ्रोमाइटिस, तो जिसे SLE भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी एंड ई ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से जो होता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। भाई इसकी मैंने ट्रिक्स भी इससे लर्न करवाई है। अगर अभी तक ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उसे लर्न कर सकते हैं, अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये और शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें क्या होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जिसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। इसी तरीके से वाइटल कैपेसिटी की बात करें जिसमें तीनों आ जाएगा IRB, ERB एंड TB। देन अपना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसमें आएगा TB एंड IRB। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनिमल किंगडम से है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें फोर्थ स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें अपना ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, एनिलिड्स आर एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने मैक्सिमम जूलॉजी वाला क्लास 11 के पोर्शन कवर कर लिया है। अब बॉटनी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो अपना अब बॉटनी का सेशन स्टार्ट होता है। तो बॉटनी वाले सेशन में क्या फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें तो आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में तो इसके लोकेशन के बारे में पूछा गया है, बट इसमें ये भी पूछ सकता है नेट गेन ATP स्टार्ट प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट आप द ग्लाइकोलिसिस, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिट्रिक एसिड की अगर हम लोकेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत इस टाइप के क्वेश्चंस में ये होती है कि अगर आपको एक भी आता है तो आपका इजीली आंसर आ जाता है।
तो आपको घबराना नहीं है। मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चन को छांट के करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें मोनोएडल्फस जो चाइना रोज में होता है, डाईएडल्फस पी में होता है, पॉलीएडल्फस सिट्रस में होता है, एपीफाइलस अपना लिली में होता है। अभी तक आपने इन एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारी ट्रिक्स वाली वीडियो को नहीं देखा जिसमें हमने एग्जाम्पल्स करा रखे हैं विथ फ्यू मिनट्स, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं और अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि डिसऑर्डर्स एंड एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल्स व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ये सक्सेनिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बाय सिली मिस्टेक्स। को अवॉइड करने के लिए नॉट और इन सब वर्ड पर ज़्यादा फोकस करना। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायग्राम से पूछा गया है और इसमें थिन लेयर्स के बारे में पूछा गया था, थिकन्ड लेयर के बारे में। तो सी मार्किंग अपना करेक्ट हो जाएगा। सी अपना ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, और इसमें से जो सेल साइकिल चलता है यूनिट साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले में से जो प्रोफेज फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट का, उसके स्टेजेस को करके जाइएगा। इसी ट्रिक्स के साथ मैंने करा दी है, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट भाई वो टॉपिक्स करके जाना, क्योंकि श्योर शॉर्ट वहाँ से एक क्वेश्चन आउट है। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिट इन द केल्विन साइकिल। यहाँ पर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए कितने ATP एंड NADPH की आवश्यकता होती है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता तो 18 ATP एंड 12 NADPH हो जाता। ओके, 18 ATP एंड 12 NADPH। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के बारे में पूछा गया है। इसकी ट्रिक्स के साथ मैंने एग्जांपल लर्न करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है, ट्रिक्स वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए और अपने मार्क्स को सिक्योर कीजिए, क्योंकि भाई ये जो एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक होता है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन शॉर्ट बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पूछ रखा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।